तुम्हें एक और हफ्ते की उत्सुकता नहीं चाहिए जिसके बाद जिंदगी फिर से वैसी ही हो। तुम्हें जो चाहिए वो है एक सही समझ, एक ऐसी बात जो इतनी साफ हो कि आपकी उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि असल में आप मोटिवेशन नहीं मांग रहे, आप ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये काम क्यों करता है और मेरे लिए नहीं। आपने ये सब देखा है, आपने कम टैलेंट वाले लोगों को आगे बढ़ते देखा है, आपने कम अच्छाई वाले लोगों को मौके पाते देखा है, आपने देखा है कैसे एक आदमी के लिए दौलत बरसात की तरह आती है जबकि दूसरा आदमी दुआ करता है, मेहनत करता है, लेकिन सिर्फ थकान ही मिलती है। और अगर आप ईमानदार हैं तो ये अन्याय आपको अंदर से परेशान करता है। लेकिन यहाँ एक सच है जो या तो आपको आज़ाद कर देगा या आपको नाराज़ करने का इरादा नहीं है। यह अन्याय नहीं है, यह कानून है। दुनिया सिर्फ मनचाहे से नहीं चलती, यह कारणों से चलती है। और जब कोई इंसान कारणों को समझ जाता है तो उसकी ज़िंदगी एक लॉटरी जैसी नहीं लगती बल्कि एक निर्माण जैसा लगने लगता है। मैं यही करने वाला हूँ, मैं सफलता के नियमों को बताने वाला हूँ, न कि कोई थ्योरी या राय। वो नियम बिल्कुल वैसे ही जैसे बीज को लगाने पर वह बढ़ता है और न लगाने पर मर जाता है। और जब आप इन नियमों को समझेंगे तो आप धन, सफलता के बारे में जो कुछ भी गलत समझते थे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ताकत और यहाँ तक कि रिश्ते भी। तुम समझोगे कि कुछ लोगों का लोग क्यों अनुसरण करते हैं और कुछ को क्यों सहन करते हैं, कुछ लोग साथी क्यों बनाते हैं और कुछ के लिए लोग बहाने क्यों ढूंढते हैं। अब सुनो, दुनिया की सबसे खतरनाक झूठ ये है कि सफलता बस किस्मत से मिलती है। ये झूठ मजबूत इंसानों को भी भिखारी बना देता है। ये उन्हें मौके आने का इंतज़ार करने पर मजबूर करता है। ये उन्हें हालात को दोष देने पर मजबूर करता है। ये उन्हें ज़िंदगी से इस तरह समझौता करने पर मजबूर करता है जैसे ज़िंदगी कोई भावुक चीज़ हो। ज़िंदगी भावुक नहीं होती, ये बिल्कुल सटीक होती है। अगर तुम सोचते हो कि पैसा किस्मत से आता है तो तुम जुआरी की तरह व्यवहार करोगे। अगर तुम सोचते हो ताकत पद से आती है तो तुम हमेशा किसी के सहारे रहोगे। अगर तुम्हें लगे कि प्यार पीछा करने से मिलता है तो तुम हमेशा भूखा रहोगे। लेकिन जब तुम कानून को समझ जाते हो तो तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, तुम्हारा सोच बदल जाता है, तुम्हारी पहचान बदल जाती है और नतीजे भी वैसे ही बदलते हैं जैसे रात के बाद दिन आता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी के वो निजी पल सोचो, वो पल जो कोई नहीं देखता, वो पल जब तुम उठते हो और जो काम तुम्हें करना था वो न करने का बोझ महसूस करते हो, वो पल जब तुम अपने प्यारे लोगों को देखते हो और सोचते हो कि क्या तुम कभी सच में देने वाला। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कुछ ज्यादा कर सकते हो और वो एहसास तुम्हें जलाता है, ऐसे पल कमजोरी नहीं होते, ये संकेत होते हैं। ये जिंदगी तुम्हें समझ की तरफ धकेलती है क्योंकि इंसान एक साथ न तो अनजान रह सकता है और न ही शांत। जितना ज्यादा टैलेंट होगा उतनी ही उसकी अनजानियत उसे सताएगी। अब मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं जो तुम्हें पसंद ना आए। तुम बिना किसी नियम के जी रहे हो, पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफी हद तक तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें लगता है, जो तुम अनुमान लगाते हो, जो कोशिश करते हो, जो उम्मीद करते हो। और उम्मीद एक खूबसूरत चीज है जब तक कि एक योजना की जगह ले लेता है। जो नियम मैं बताने जा रहा हूं वे समझाएंगे कि आप व्यस्त होते हुए भी क्यों कंगाल रह सकते हैं, आप दयालु होते हुए भी क्यों अनादर का शिकार हो सकते हैं, आप बुद्धिमान होते हुए भी क्यों नजरअंदाज किए जा सकते हैं, आप किसी से प्यार करते हुए भी उनके बगल में अकेला महसूस क्यों कर सकते हैं। क्योंकि दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं आती, ताकत सिर्फ इच्छा से नहीं मिलती, रिश्ते सिर्फ भावना से पनपते नहीं। जो कुछ भी टिकता है वह सिद्धांतों पर बना होता है। एक स्पष्टता का नियम है जो लोगों को अलग करता है, आज़ाद आदमी के आदेश होते हैं। एक ऐसा विश्वास का नियम है जो मुश्किलों को सीढ़ी बनाता है। एक मास्टरमाइंड का नियम है जो कुछ लोगों को ऐसा दिखाता है जैसे उनके पास अदृश्य मदद हो। एक आत्म संकेत का नियम है जो किसी आदमी की अंदर की बात को उसकी बाहरी हकीकत बना देता है। और एक ऐसा नियम है जो सबसे ऊपर है, जो बताता है कि कैसे दो लोग एक ही मुश्किल का सामना करके बिल्कुल अलग नतीजों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं इसे एक ही वाक्य में पूरी तरह नहीं बताऊंगा क्योंकि इंसानी दिमाग उसे नज़रअंदाज कर देगा। ये बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है। मैं तुम्हें धीरे धीरे इसमें ले जाऊंगा ताकि तुम्हारा अपना अनुभव इसे साबित करे और तुम्हारा अपना तर्क इसे माने। अब मैं तुमसे कुछ व्यक्तिगत पूछना चाहता हूं। जब तुम धन के बारे में सोचते हो तो क्या तुम्हें भूख लगती है या शर्म महसूस होती है?
जब तुम सफलता के बारे में सोचते हो तो क्या तुम्हें उत्साह होता है या शक? जब तुम शक्ति के बारे में सोचते हो तो क्या तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास होता है या टकराव का? तुम्हारे जवाब वो नियम बताते हैं जिनका तुम अनजाने में पालन कर रहे हो। ज्यादातर लोग खुद ही अपनी नाकामी का कारण बनते हैं, ना कि इसलिए कि उन पर कोई शाप हो, बल्कि इसलिए कि वे अपने दिमाग में छुपी हुई हिदायतें लिए रहते हैं, पुराने डर, पुराने विश्वास, कमजोरियों में किए गए पुराने समझौते। वे रोज बिना बोले इन्हीं को दोहराते हैं और जिंदगी उनके आदेश मानती है। इसलिए मैं कहता हूं कि यही सब कुछ समझाता है, क्योंकि जब आप अपने आदेश बदलते हो तो नतीजा भी बदल जाता है। और आप आदेश सिर्फ इच्छा से नहीं बदलते, आप उन्हें दोहराने से, फैसला लेने से, अपने ध्यान को नियंत्रित करने से और ऐसी कार्रवाई से बदलते हो जो आपकी नई पहचान को साबित करे। लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, ये नियम किसी से कोई समझौता नहीं करते। इन्हें आपके अतीत की कोई परवाह नहीं है। बहाने हर आदमी के लिए ये एक जैसे काम करते हैं। यही उन्हें कमजोरों के लिए डरावना और मजबूतों के लिए शानदार बनाता है। अगर तुम अब भ्रमित होना छोड़ने के लिए तैयार हो, कोशिश करना छोड़ने के लिए तैयार हो, आधे विश्वास में जीना छोड़ने के लिए तैयार हो, तो एक ऐसे आदमी की बात सुनो जो इन कानूनों का पालन करने का इरादा रखता है, क्योंकि तुम ये कानून सुनकर वैसे ही रह सकते हो। कई लोग सुनेंगे, सिर हिलाएंगे, थोड़ी प्रेरणा महसूस करेंगे और फिर वापस बहाव में लौट जाएंगे। लेकिन अगर तुम एक कानून को पकड़कर लगातार लागू करना शुरू कर दो तो तुम्हें ऐसे नतीजे दिखने लगेंगे जो अपने आसपास के लोग इसे यकीन नहीं करेंगे। वे इसे किस्मत कहेंगे, वे कहेंगे कि वक्त सही था, वे कहेंगे वो बदल गया है, और वे सही होंगे। तुम सच में बदल चुके होगे, क्योंकि तुम खुद को उस कानून के साथ जोड़ चुके होगे। तो चलो शुरुआत करते हैं, न पैसों से, न शोहरत से, न ताकत से, वैसे जैसे आमतौर पर समझा जाता है। चलो शुरुआत करते हैं उस पहले कानून से जो बाकी सब कानूनों को नियंत्रित करता है। वो कानून जो तय करता है कि इंसान अपनी जिंदगी का मालिक है या बस एक मेहमान जो वहां से गुजर रहा है। और जब तुम इसे समझोगे तो तुम समझ पाओगे क्यों तुम्हारी जिंदगी वैसी ही खुली है जैसी खुली है, और अब क्यों ये अलग तरीके से खुलने वाली है। पहला हिस्सा, कारण और प्रभाव का नियम। इस ब्रह्मांड में कोई हादसा नहीं होता, कुछ भी मनमानी, किस्मत से या दया से नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी नतीजा आता है, चाहे वो दौलत हो या गरीबी, शांति हो या बेचैनी, प्यार हो या अकेलापन, वो सब एक सटीक नियम का फल होता है। ये नियम कभी सोता नहीं, दया नहीं करता, भावनाओं के आगे झुकता नहीं। ये बस बीज के हिसाब से फसल देता है। ज्यादातर लोग इस सच को मानने से इनकार करते हैं क्योंकि ये उनकी पसंदीदा आराम, दोष देने की आदत। वे महारत हासिल करने से ज्यादा रहस्य पसंद करते हैं। वे ये कहना पसंद करते हैं कि मैं बदकिस्मत था, बजाय ये मानने के कि मैं समझदार नहीं था। वे जिंदगी को अपने भाग्य के साथ पासा फेंकते हुए मानना पसंद करते हैं, बजाय इस सच्चाई का सामना करने के कि उनकी वर्तमान हालत उनके अपने कारणों की गूंज है। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं और इसे अपने दिमाग में बिठा लो। जिंदगी में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर सोच, हर शब्द, हर काम एक बीज है जो तुम्हारे अवचेतन मस्तिष्क की मिट्टी में गिरता है। वो मिट्टी पूरी तरह से परफेक्ट है। जो भी तुम बोओगे वही उगेगा। अगर तुम डर बोओगे तो बाधाएं उगेंगी। अगर तुम विश्वास बोओ तो वो पुल बन जाएगा। चुनाव तुम्हारा है, लेकिन नतीजा आपके बस की बात नहीं। कानून आदेश मानता है, इरादे को नहीं। अपने आसपास देखो, हर इमारत, हर आविष्कार, हर साम्राज्य एक आदमी के मन में एक अदृश्य सोच से शुरू हुआ था। जो तुम आज देख रहे हो वो कभी नजर नहीं आता था। सोच सभी परिस्थितियों की असली वजह है। सोच बोलने से पहले आती है और बोलना क्रिया से पहले। सोच वास्तुकार है, बोलना बिल्डर। क्रिया डिजाइन का असली रूप है। जो आदमी ये समझ लेता है वो दूसरों से मदद मांगना बंद कर देता है और खुद आदेश देना शुरू कर देता है। अपने मन के खुद के आदेशों का पालन करता है। लेकिन जो बेपरवाह घूमता रहता है वो रोजाना कानून तोड़ता है। वह हालात पर प्रतिक्रिया करता है, उन्हें खुद नहीं बनाता। वह दूसरों को अपने मन का माहौल तय करने देता है, अपनी मनोदशा पर हुक्म चलाने देता है, अपने विश्वासों को आकार देने देता है। वह एक असर बन जाता है और खुद को कारण बताता है। जब चीजें गलत होती हैं तो वह कहता है, क्यों मुझ पर? वह अर्थव्यवस्था, अपनी परवरिश, अपनी किस्मत को दोष देता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कारण की जड़ तक जाता है।
वह कारणों का अध्ययन करता है। वह अपने व्यवहार, अपनी बातों, अपने सोच में पैटर्न पहचानता है और वह देखता है कि जो वह जिसे बदकिस्मती कहते हैं वह बस नज़रअंदाज किए गए कर्ज का नाम है। बुरी किस्मत वो नाम है जो हम अनदेखी किए गए नियम को देते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी जिंदगी ऐसी गरीबी में शुरू की थी कि ज्यादातर लोग हताश होकर हार मान लेते, लेकिन उसने लोगों को समझा। उसने देखा कि वे वर्गान सबद आजाता मानते कि किए आप सबद आजाता बनाता है कि वह ये जीवन देखी करे जो समय में हंसी कर दे थे। क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं। उसने किस्मत की नहीं वजह की तलाश की। उसने जाना कि दौलत उपयोगी होने के बाद आती है, सफलता संगठन के बाद आती है और मौका सेवा के बाद आता है। उसका धन कोई चमत्कार नहीं था, यह कानून की सटीक पालनशीलता थी। यहाँ तक कि विश्वास, जो सबसे आध्यात्मिक सिद्धांत है, भी कारण और परिणाम के नियमों के अधीन होता है। जो विश्वास लंबे समय तक कायम रहता है वह हकीकत बन जाता है। जो संदेह लंबे समय तक मन में रहता है वह जड़ता पैदा कर देता है। दोनों कारण हैं जो परिणाम देते हैं। जो आदमी सोचता है कि वह नहीं कर सकता, वैसा ही करता है। जो आदमी सोचता है कि वह कर सकता है, वैसा ही करता है। कानून दोनों को ठीक वैसा ही मिलता है जैसा उन्होंने मांगा था। सोच हानि रहित नहीं होती। सोच एक ताकत है। यह आपकी किस्मत का अनदेखा मूर्तिकार है। हर बार दोहराई गई सोच आपके अवचेतन में गहरी छाप छोड़ती है जब तक कि वह क्रिया में न बदल जाए। ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी आपकी सोच का चलना है। सोच बदलो तो चलन भी बदल जाता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता। वो आदेश स्वीकार करता है और उन्हें बिल्कुल सही तरीके से पूरा करता है। और ज्यादातर आदमी इसे क्या आदेश देते हैं? शिकायतें, खुद पर दया, चिंता। जो आदमी शिकायत करता है वो असफलता के आदेश देता है। जो आदमी तारीफ करता है वो समृद्धि के आदेश देता है। शब्द सोच को बड़ा करते हैं। ये उस विश्वास को बढ़ा देते हैं जो इनके पीछे होता है। एक छोटी सी गैर महत्वपूर्ण बात जो बार बार कही जाए वो आदमी को औसत दर्जे की जिंदगी में जकड़ सकती है। इस कानून की अनजान होना इसे रद्द नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण नहीं रुकता क्योंकि कोई बच्चा खाइयों के बारे में नहीं जानता। जो आदमी मानसिक कानून को नजरअंदाज करता है वह उतनी ही निश्चित रूप से दुख भोगता है जितना कोई शारीरिक कानून तोड़ने वाला। लेकिन जब वह सीखता है तो इसे उलट सकता है। यही सच्चाई की खूबसूरती है। यह अज्ञानता को सजा देती है लेकिन जागरूकता को इनाम देती है। सोचो, दो आदमी एक ही मेज पर, एक ही फैक्ट्री में एक ही काम कर रहे हैं। एक उदासीनता से काम करता है, अपनी छोटी मजदूरी की शिकायत करता है। दूसरा मकसद के साथ काम करता है, अपने काम को ट्रेनिंग के तौर पर देखता है, निपुणता। 10 साल बाद कोई सोचता है कि वह अभी भी वहीं क्यों है और दूसरा फैक्ट्री का मालिक है। फर्क अवसर का नहीं था बल्कि उद्देश्य के प्रति आज्ञाकारिता का था। कानून पहल को पुरस्कृत करता है, राय को नहीं। यहीं से आजादी की शुरुआत होती है, मानसिक स्वामित्व की। हर परिणाम की जिम्मेदारी लो, चाहे अच्छा हो या बुरा, क्योंकि तुम हमेशा शुरुआत करने वाला कारण होते हो। कमजोर आदमी दोष देता है, मजबूत आदमी दावा करता है। जैसे ही तुम कहते हो मैंने यह बनाया है, तुम अपनी ताकत वापस ले लेते हो इसे बदलने की। तुम मास्टर नहीं बन सकते। जिस चीज को तुम स्वीकार करने से इनकार करते हो वही तुम्हें रोकती है। जब तुम कहते हो कि मेरी हार की वजह यह है, तो उस वाक्य का अंत अपने नाम से करो, न कि आर्थिक स्थिति से, न दूसरों से, न किस्मत से। क्योंकि अगर वजह तुम हो तो इलाज भी तुम ही हो। इसे बार बार अपने आप से दोहराओ जब तक ये दिल में बस न जाए। मेरे विचार बीज हैं। मैं सिर्फ वही बोता हूं जिसे मैं काटना चाहता हूं। मैं अपने जीवन के हर परिणाम की वजह हूं। इसमें कोई रहस्य नहीं, सिर्फ नियम है। जब तुम ये शब्द कहते हो तुम्हारा अवचेतन मन हिलने लगता है। ये तुम्हें परखेगा, ये तुम्हें पुराने असफलताओं की याद दिलाएगा। ये धीरे से कहो, पर उस वक्त का क्या? शांतिपूर्वक जवाब दो, वो भी मेरी ही रचना थी। फिर देखो कैसे दुनिया तुम्हारे नए आदेश के मुताबिक खुद को फिर से व्यवस्थित करने लगती है। तुम एक अद्भुत चीज महसूस करोगे। जितनी जिम्मेदारी तुम स्वीकार करते हो उतना ही हल्का महसूस करते हो। पीड़ित होने का एहसास भारी होता है क्योंकि ये तुम्हारी ऊर्जा को उन चीजों से बांध देता है जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम कारण बन जाते हो तो जिंदगी यांत्रिक, अनुमानित और सटीक हो जाती है। तुम पैटर्न्स को समझने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि दौलत, सम्मान और शांति बेतरतीब तोहफे नहीं
बल्कि वो सही नतीजे हैं जो आपने अपने कारणों से बनाए हैं। दौलत चाहिए, खुद को काबिल बनाओ। शांति चाहिए, अपने विचारों पर काबू पाओ। प्यार चाहिए, वही दो जो तुम चाहते हो। हर चाहत का एक नियम होता है और हर नियम की कीमत होती है। कीमत खुशी खुशी चुकाओ तो इनाम जरूर मिलेगा। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि जो कोई भी कानून को समझता है वह खुद को अमीर बना सकता है, लेकिन कम ही लोग कानून को पढ़ने को तैयार होते हैं, क्योंकि यह अंधविश्वास की ज़रूरत ख़त्म कर देता है। यह दुआ को तैयारी और उम्मीद को आदत बना देता है। भीड़ को अनुशासन नहीं चाहिए, उन्हें जादू चाहिए। इसलिए वे उस खेल में सिर्फ दर्शक बने रहते हैं जिसे वे जीत सकते थे। तुम्हारा जीवन से भीख मांगना मकसद नहीं है। तुम्हारा मकसद कारण बनकर उसे अपनी मर्जी से चलाना है, लेकिन कमांड करने के लिए सिद्धांतों की बात माननी पड़ती है। तुम एक चीज बोकर दूसरी की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम शक की बात करके विश्वास की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम अपने मकसद के खिलाफ काम करके उसकी पूर्ति की उम्मीद नहीं कर सकते। कोई अन्याय नहीं है। ब्रह्मांड बिल्कुल सटीक है। यह देरी नहीं करता, यह भूलता नहीं। हर सोच वापस उसी तरह लौटती है। अगर तुम इंतजार कर रहे हो, तुम्हें जो फल मिल रहा है, शायद तुमने अभी तक सही बीज नहीं बोया है, या शायद तुम उस बीज को चिंता करते करते उखाड़ चुके हो। प्रक्रिया पर भरोसा रखो। कानून कभी विफल नहीं होता। जो इंसान कारणों के हिसाब से जीता है वो शांत रहता है। वो अब किस्मत की दुआ नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे क्या करना है। उसकी शांति उदासीनता नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास है। वो अपनी योजनाओं को जोर शोर से नहीं बताता। वो ऐसे काम करता है कि परिणाम जरूर आएगा, क्योंकि उसने उसे शुरू कर दिया है। इसे सोचो, सूरज प्रेरणा से नहीं बल्कि कानून से उगता है। नदियां राय से नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण से बहती हैं। वही कानून। आपकी सफलता इसी पर निर्भर करती है। जब आपके विचार, बोल और काम एक साथ हों तो नतीजे भी जरूर मिलेंगे, और जब ये सब बढ़ जाते हैं तो उलझन पैदा होती है। ज्यादातर लोग तो बस नतीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं। नया शहर बदल लेते हैं, साथी बदल लेते हैं, नौकरी बदल लेते हैं, लेकिन वजह यानी उनकी सोच, उनकी बातें, उनके काम वही रहते हैं। इसलिए वही पुराने नतीजे उनका पीछा करते रहते हैं, जैसे छाया। जब आप वजह बदल देते हो तो नतीजा भी बदल जाता है। यही सफलता का पूरा राज है। इससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। बस ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें ईमानदारी चाहिए। अब थोड़ा रुकिए और सोचिए। आपकी जिंदगी के आसपास जो कुछ भी है, हर चीज, हर हालात, हर आदत, वो किसी न किसी पहले के कारण का आईना है। निराश मत होइए, खुश रहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय कानून के। वही कानून जिसने असफलता बनाई, वही कानून सफलता भी बना सकता है। बस उसके नियम बदलने होंगे। किसी आदमी की किस्मत समय या किसी और के लिखे शब्दों से नहीं बनती, वो कारणों से बनती है। जैसे ही वह इसे समझता है, वह ईर्ष्या छोड़ देता है और कुछ बनाने लगता है। मैं आपको एक सच दिखाता हूं जो आपको आजाद कर देगा। महारत उसी दिन शुरू होती है जब कोई कहता है, मैंने बनाया ये। अगर तुमने इसे बनाया है तो तुम इसे फिर से बना भी सकते हो। यह बात अगर भरोसे के साथ कही जाए तो सारी उलझन खत्म हो जाती है, क्योंकि बिना दिशा के शक्ति बस अराजकता पैदा करती है। यह बिना मकसद की ताकत है। शक्ति से सटीकता तक पहुंचने के लिए तुम्हें अगला नियम सीखना होगा। वो नियम जो तय करता है कि हर कारण क्या परिणाम देगा। अभी के लिए ये याद रखो, कोई दुर्घटना नहीं होती, सिर्फ नियम होते हैं जो लगातार, भरोसेमंद और अटूट होते हैं। जब तुम इनके साथ तालमेल बैठाते हो तो जिंदगी तुम्हारी बात मानती है। जब तुम इनका विरोध करते हो तो जिंदगी तुम्हारी गुरु बन जाती है। कारण बनने का चुनाव करो, परिणाम बनने का नहीं। प्रभाव। और अब हम अगली कानून की तरफ बढ़ते हैं, वो जो कारण को सृजन में और गति को मंजिल में बदल देता है। स्पष्टता का कानून। भाग 2। स्पष्टता का कानून। ब्रह्मांड का हर कानून एक मास्टर का इंतजार करता है, और वो मास्टर हमेशा वही इंसान होता है जो ठीक ठीक जानता है कि उसे क्या चाहिए। प्रकृति अनिश्चितता से नफरत करती है। जो बीज बहता रहता है वो कभी फलता फूलता नहीं। जो दिमाग इधर उधर भटकता है वो कुछ भी नया पैदा नहीं करता। कानून उलझन पर जवाब नहीं देता, वो आदेश पर प्रतिक्रिया देता है। आप मेहनत कर सकते हैं, आप दिल से प्रार्थना कर सकते हैं, आप सालों तक मेहनत कर सकते हैं, फिर भी गरीब रह सकते हैं।
नेक्स्टारा और धुंधला। अगर आपकी ऊर्जा हजारों अधूरी इच्छाओं में बट रही हो तो ब्रह्मांड भावना नहीं बल्कि सटीकता को इनाम देता है। जैसे ही कोई आदमी तय करता है कि उसे क्या चाहिए और उस तस्वीर को अपने दिमाग में एक स्थायी हकीकत के रूप में स्थापित कर लेता है, सारी ताकतें उसकी मदद के लिए इकट्ठा हो जाती हैं। उस पल तक वह हर गुजरते हालात के हाथों मजबूर होता है। मैंने बेहद होशियार लोगों को बेबस देखा है क्योंकि उन्होंने कभी कोई ठोस मकसद नहीं बनाया। वे सालों तक सिर्फ विचार जमा करते रहे बिना किसी निर्णय के। हर किसी को चाहिए था। वे दौलत चाहते थे लेकिन आराम भी चाहिए था। वे प्यार चाहते थे लेकिन नफरत से डरते थे। वे आज़ादी चाहते थे लेकिन मंजूरी भी चाहते थे। इसलिए वे बंटे रहे और बंटवारा कमजोरी है। ताकत सिर्फ तब एक जगह जमा होती है जब सब कुछ साफ और निश्चित हो। बिखरी हुई सोच से बिखरे हुए नतीजे निकलते हैं। दिमाग एक लेंस की तरह होता है, उसे फोकस करना पड़ता है ताकि सीमाओं को पार कर सके। जो आदमी अपनी इच्छाओं को लेकर अस्पष्ट होता है वो दूसरों की वजहों के पीछे चलता है। वह अपनी इच्छाओं के बजाय दूसरों की इच्छाओं का पालन करता है। निश्चित आदमी खुद के नियमों पर चलता है। थॉमस एडिसन ने एक घड़ी की तरह काम किया। उसकी नियमितता देखकर उसके साथी हैरान रह जाते थे। उसका एक ही मकसद था, ख्यालों को काम के आविष्कारों में बदलना। हजारों असफलताएं उसे भटक नहीं सकी क्योंकि वे बस रास्ते के मोड़ थे, मंजिल नहीं। वह कभी नहीं पूछता था क्या ये काम करेगा, बल्कि पूछता था मैं इसे कैसे काम करवा सकता हूँ। और जब तक वह सवाल उसके दिमाग में रहता वह खुद रोशनी का मास्टर बन जाता। हेनरी फोर्ड में भी यही जज्बा था। जब लोग उसे अपनी उत्पादन को विविध बनाने के लिए कहते तो वह मना कर देता। हम एक ही कार बनाएंगे, वह कहता, और उसे इतना अच्छा और सस्ता बनाएंगे कि अब कोई आदमी कभी भी इसे खरीदने में असमर्थ नहीं रहेगा। आलोचकों ने उसकी सादगी का मजाक उड़ाया। वे यह नहीं समझ पाए कि सादगी ही ताकत है। कानून ने उसकी एकाग्रता को एक साम्राज्य में बदला। निश्चितता कड़ाई नहीं है, यह उलझन पर काबू पाना है। निश्चित आदमी अपने तरीकों को बदल सकता है क्योंकि उसका लक्ष्य तय होता है। जो आदमी भटकता रहता है वह नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई केंद्र बिंदु नहीं होता जिससे बदलाव को मापा जा सके। निश्चित आदमी कहता है यह मेरी मंजिल है। भटकने वाला कहता है देखते हैं क्या होता है। इस संबंध को समझो, सोच और रूप के बीच। जब कोई आदमी अपना लक्ष्य लिखता है, उसे मन में साफ तौर पर देखता है और रोज बोलता है तो वह अनदेखी सोच की दुनिया में एक पैटर्न बनाता है। हकीकत आखिरकार उसी पैटर्न के हिसाब से खुद को ढालती है। हर योजना, हर काम, हर सफलता की शुरुआत एक साफ तस्वीर से होती है जो अवचेतन मन पर छप जाती है। जितनी साफ तस्वीर होगी उतनी जल्दी वह हकीकत बनेगी। तुम्हें अपना साफ, मापने योग्य, नैतिक रूप से सही और इतना मजबूत इच्छा वाला मुख्य लक्ष्य लिखना होगा जो निंदा और ठुकराए जाने का सामना कर सके। नियम धुंधले लक्ष्यों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, इच्छाएं, यह स्पष्ट आदेशों पर प्रतिक्रिया देता है। बताओ कि तुम क्या चाहते हो, कब पाना चाहते हो और बदले में क्या दोगे। अस्पष्टता भटकाव है, स्पष्टता कानून है। एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी दौलत एक सरल सूत्र अपनाकर बनाई। एक निश्चित लक्ष्य, एक स्पष्ट योजना और एक तय तारीख। ये तीन तत्व अमूर्त उम्मीद को संगठित सृजन में बदल देते हैं। उन्होंने हर उस आदमी से यही उम्मीद रखी जिसे वे मार्गदर्शन देते थे, मुझसे भी। वे पूछते तुम्हारा जीवन का निश्चित उद्देश्य क्या है, और अधिकतर इसका जवाब नहीं दे पाते थे। वे कौन उभर सकता है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं भटकते कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे कभी ये तय नहीं करते कि उनकी महत्वाकांक्षा किस रूप में होनी चाहिए। वे ऐसे जीते हैं जैसे कोई मुसाफिर बिना मंजिल के, थके हुए लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे। कानून चलते हुए निशाने को निर्देशित नहीं कर सकता। तय करो कि तुम क्या चाहते हो और प्रकृति तुम्हारी इच्छा के अनुसार खुद को ढाल लेगी। मैं तुम्हें संकेंद्रण का नियम सिखाता हूँ। सभी विचार, भावनाएं और कर्म एक ही लक्ष्य की ओर मुड़ने चाहिए जब तक कि वह लक्ष्य तुम्हारी आदत न बन जाए। जो भी उस उद्देश्य की सेवा नहीं करता उसे छोड़ देना चाहिए। अनुशासित या खारिज, हर वह कदम जो आपके मकसद को मजबूत नहीं करता उसे कमजोर करता है। अब जोर से कहो मेरा उद्देश्य पक्का है, मेरी योजना मेरी इच्छा के अनुसार चलती है, मैं नियमों वाला इंसान हूँ, मनमानी नहीं। जब ये बातें आदत बन जाती हैं तो आपका अवचेतन इन्हें मानने लगता है, और जब वह मानने लगता है तो पूरा शरीर, पूरा माहौल,
पूरा भाग्य इनका पालन करने लगता है। आप देखेंगे कि जब आपको अपनी मंजिल पता होती है तो दुनिया का नज़ारा बदल जाता है। आप उन अवसरों को भी देखने लगते हैं जो पहले नजर नहीं आते थे। यह जादू नहीं है, यह है आपकी चेतना का पुनर्संयोजन। निश्चित सोच आपकी समझ को तेज करती है। मन अपनी मंशा के जरिए हकीकत को छानता है। आप अचानक भाग्यशाली नहीं बन जाते, आप बस जागरूक हो जाते हैं। दूसरों को यह बदलाव आपसे पहले दिख जाएगा। वे आपकी पक्की नीयत को चुप्पी में भी महसूस कर लेंगे। वे कहेंगे वो कुछ अलग लग रहा है, पर समझ नहीं आता क्यों। वे आपके साथ नया सम्मान दिखाएंगे, क्योंकि निश्चितता व्यवस्था लाती है और व्यवस्था भरोसा पैदा करती है। अब्राहम लिंकन की महानता उसकी बातों की खूबी में नहीं थी, बल्कि उसकी पक्की नीयत में थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, यूनियन को बचाए रखना। हर फैसला, हर अनगिनत रातें जागकर बिताई गईं, हर राजनीतिक जोखिम उसी एक मकसद के हिसाब से तौले गए। उसके आलोचक उसे जिद्दी कहते थे, इतिहास उसे अडिग कहता है। ठोस मनोबल से ही गति आती है, गति से विश्वास पनपता है, और विश्वास से फिर ठोस मनोबल और मजबूत होता है। ये सब एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं, जैसे एक चक्र। जब किसी आदमी ने अपना लक्ष्य पक्का कर लिया होता है तो उसे भावनाओं पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके काम अपने आप हो जाते हैं, उसकी लगन स्वाभाविक बन जाती है। सावधान रहो पक्के होने के ढोंगी के खिलाफ। झूठी नम्रता। अस्पष्ट आदमी अक्सर कहता है, मैं लचीला हूं, जो आएगा स्वीकार कर लूंगा। लेकिन उसकी लचीलापन समझदारी नहीं होती, यह डर होता है जो नम्रता का रूप धरता है। पक्का आदमी प्रतिबद्धता से नहीं डरता, वह खुद को मूड से बड़ी किसी मिशन का सेवक मानता है। पक्कापन विश्वास मांगता है। अवचेतन उस पर भरोसा नहीं थी, अब अचेतन से पहले नहीं होती कर सकता जिसे सचेत मन परिभाषित नहीं कर पाता। इसलिए विश्वास मजबूत करने के लिए पहले स्पष्टता मजबूत करनी होगी। लक्ष्य जितना साफ होगा, विश्वास उतना गहरा होगा। सलाह, किसी पक्के ख्याल को बार बार जानबूझकर दोहराना ही विचार और हकीकत के बीच का पुल होता है। हर बार दोहराने से शक मिटता है और विश्वास गहराता है। आप अधूरे सपनों को धीरे धीरे कहकर सफलता नहीं पा सकते। आपको अपने मकसद को एक राजा की तरह, परमनी शाबी की तरह होता है, पूरी ताकत से घोषित करना होगा। इसे हर सुबह और शाम दोहराओ। मुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ और मैं इसे पाऊंगा। मेरा मकसद हर सोच, हर बात, हर काम को दिशा देता है। मैं पूरी यकीन से चलता हूँ, क्योंकि नियम साफगोई पर जवाब देते हैं। किसान 10 बीज नहीं बोता, एक ही जमीन में अलग अलग फसलें। वह एक बीज अनुशासन से बोता है, वह कानून पर भरोसा करता है, उसे पानी देता है, उसकी रक्षा करता है और समय पर फसल होती है। जो बिखरता है, अधीर और संदेह से भरा, वो बीज इधर उधर फेंकता है, भूल जाता है कहाँ बोया और अपनी नाकामी को किस्मत कहता है। निश्चितता जिंदगी को आसान बनाती है, ये बेकार की मेहनत को खत्म करती है, ये ऊर्जा बचाती है। जब हर काम का मकसद होता है तो थकान ताकत बन जाती है, क्योंकि दिमाग जानता है कि क्यों सहना पड़ रहा है। मकसद दर्द को भी पवित्र बना देता है। अब मैं तुम्हें एक गोल चक्र दूंगा याद रखने के लिए। विश्वास का चक्र। फैसला करो, तय करो, घोषणा करो, काम करो और दोहराओ। हर बार ये चक्र तुम्हारे विश्वास को मजबूत करता है। फैसला ठोस बनाता है, ठोस फैसला विश्वास को बुलाता है, विश्वास से काम होता है, काम से फैसला और मजबूत होता है, और दोहराव से ये पूरा चक्र परिपूर्ण होता है। जब ठोस लक्ष्य बन जाता है तो अनुशासन बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने आप आ जाता है। अब तुम ध्यान भटकाने से लड़ते नहीं, वो अपने आप खत्म हो जाता है। जब दिमाग को पता होता है कि लक्ष्य क्या है तो वो भटकता नहीं, और जब नहीं पता होता तो वही उसका दुश्मन बन जाता है। आज अपना लक्ष्य लिखो, कल उसे जोर से पढ़ो, उसे अपनी आंखों के सामने देखो जब तक वो तुम्हारे अंदर बस न जाए। परिचित, अनिवार्य, पूरा हुआ। फिर ऐसे अभिनय करो जैसे ब्रह्मांड ने यह पहले ही तुम्हें दे दिया हो। यह भ्रांति नहीं है, यह विश्वास की क्रिया है। कानून उस व्यक्ति का सम्मान करता है जो ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसने वादा पहले ही पा लिया हो। इसे 30 दिन करो और आल गर करता है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लक्ष्य के इर्द गिर्द आकार लेने लगेगी। संयोग दिखेंगे, लोग सामने आएंगे, दरवाजे खुलेंगे। ये चमत्कार नहीं है, ये क्रियाविधि है। कानून निश्चितता पर प्रतिक्रिया करता है, और याद रखो, निश्चितता शक्ति का सघन रूप है। हर प्रतिभाशाली, हर नेता,
हर सुधारक कभी सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो बस इतना कहता था और कुछ नहीं। भीड़ अपनी ऊर्जा को हजारों दिशाओं में बिखेर देती है। कानून का आदमी इसे एक ही दिशा में केंद्रित करता है और दुनिया झुक जाती है। अब तुमने सटीकता से कारण को निर्देशित करना सीख लिया है। तुमने बेतरतीब ताकत को मकसद में बदल दिया है। लेकिन सिर्फ ताकत अगर अकेली रह जाए तो ठहर जाती है। इसे मेलजोल और रूपांतरण के जरिए बढ़ाना पड़ता है। जैसे एक अकेली लौ बिना अपनी चमक खोए हजारों मोमबत्तियां जला सकती है, वैसे ही एक ठोस और स्पष्ट दिमाग दूसरों में भी जोश जगा सकता है। जब मिलकर चलना ही ताकत है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले बड़े नियम की ओर, वो नियम जो तुम्हारी ताकत को बेहिसाब बढ़ा देता है और अकेले की मेहनत को संगठित शक्ति में बदल देता है। तीसरा हिस्सा, गठजोड़ और परिवर्तन का नियम। कोई भी इंसान अकेले ऊंचा नहीं उठता। अकेले की ताकत ऐसे बुझ जाती है जैसे खाली खेत में चमकती चिंगारी। लेकिन जब ताकत मेलजोल में आती है तो वो ऐसी आग बन जाती है जो दुनिया ही बदल देती है। कामयाबी भी जैसे हर नियम साथ मिलकर काम करने से बढ़ती है। ये किसी एक की जोरदार इच्छा नहीं बल्कि कई दिमागों की एकजुट चाल है जो एक ही मकसद की तरफ बढ़ती है। दुनिया यही सिखाती है। पुरुषों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा जाता है। कानून उन्हें मिलकर काम करना सिखाता है। एक दिमाग जो स्पष्ट और अनुशासित हो मजबूत होता है। लेकिन जब दो या ज्यादा दिमाग तालमेल में एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो एक तीसरा दिमाग जन्म लेता है। एक उच्चतर बुद्धिमत्ता जो उनकी संयुक्त शक्ति का मार्गदर्शन करती है। यह कल्पना नहीं है, इसे मास्टरमाइंड सिद्धांत कहते हैं। हर बड़ी दौलत, हर बड़ी पहल, हर टिकाऊ काम इसी पर आधारित होता है। एंड्रयू कार्नेगी अपने समय के सबसे अमीर आदमी इसलिए बने क्योंकि उन्होंने लोहे या मशीनों पर नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता के संगठन में महारत हासिल की थी। उसने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखा जो उसके मकसद को समझते थे और उसकी कमियों को पूरा करते थे। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा सोच का जाल बनाया जो इतना ताकतवर था कि लगने लगा जैसे किस्मत खुद उनका साथ दे रही हो। पर यह किस्मत नहीं थी, यह कानून था। इसे अच्छे से समझो। मास्टरमाइंड सिर्फ दोस्ती नहीं होती, न ही ये सिर्फ आराम या बस सहमति के लिए होती है। ये एक सोची समझी गठजोड़ होती है जो भरोसे, वफादारी और एक समान मकसद पर टिकी होती है। झगड़ा ऊर्जा को खत्म कर देता है, तालमेल उसे बढ़ा देता है। एक भी अनियंत्रित या ईर्ष्यालु दिमाग 100 को खराब कर सकता है। इसलिए समझदार इंसान अपने साथी चुनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मिस्त्री पत्थर चुनता है। सफल व्यक्ति अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो उसे चापलूसी न करें बल्कि उसकी सबसे अच्छी मेहनत की मांग करें। कमजोर लोग सहानुभूति की तलाश करते हैं। ताकतवर लोग ऐसे आईने की तलाश में रहते हैं जो उनकी सच्चाई दिखाए। उस दायरे में हर दिमाग का मकसद साफ होना चाहिए, सोच में ईमानदारी होनी चाहिए और नीयत साफ होनी चाहिए। एक भी कमजोर कड़ी जैसे अफवाह या शिकायत पूरी कड़ी को तोड़ सकती है। जब तालमेल होता है तब परिवर्तन का नियम काम करना शुरू करता है। हर भावना, हर इच्छा, हर ऊर्जा, चाहे वो दिमाग की हो, शरीर या दिल, ये सब बन जाते हैं रचनात्मकता के लिए ईंधन। जो चीज़ ज़्यादातर लोग निराशा, लिप्तता या बेकार ख्यालों में बर्बाद कर देते हैं, वो अनुशासित इंसान कामयाबी में बदल देता है। यही असली महारत है, जुनून को ताकत में बदलना, चाहत को मेहनत में बदलना, एहसास को निर्माण में बदलना। हेनरी फोर्ड के पास ये खास ताकत थी। उनकी मशीनों के प्रति लगन कोई बचकानी दिलचस्पी नहीं थी। ये एक अनुशासित भावना थी जो मकसद में बदल गई थी। हर छोटी सी परेशानी उनके लिए सवाल बन गई, हर रुकावट उनके लिए नया आविष्कार बन गई। वही जो ऊर्जा अधीरता में कमजोर लोगों को बर्बाद कर देती है, वही ऊर्जा उसके अंदर रचनात्मक शक्ति बन गई। उसने ऊर्जा को एक दिशा देकर उसे रूपांतरित किया। बिना दिशा की ऊर्जा विनाश करती है, उद्देश्य से निर्देशित ऊर्जा निर्माण करती है। वही आग जो जंगल को जला देती है, अगर भट्टी में बंद हो तो लोहे को पिघला देती है। इंसानी भावना भी ऐसी ही होती है। जो इंसान हालात से गुस्सा होता है वो उन्हें कोस सकता है और खुद को कमज़ोर बना सकता है, या फिर वो उन्हें समझकर, काबू में रखकर उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके कुछ हासिल कर सकता है। कानून कोई नैतिक फैसला नहीं करता, वह सिर्फ ताकत के इस्तेमाल का पालन करता है। प्यार की ऊर्जा भी, इच्छा और अकेलापन भी पवित्र हो सकते हैं और उन्हें सृजन की ओर मोड़ा जा सकता है। इंसान की सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर इसी बदली हुई इच्छा से जन्मी हैं।
जब भावनाओं की ऊर्जा को रचनात्मक काम में लगाया जाता है, वो कव्य जो अपनी तड़प को कला में बदल देता है, वो आविष्कारक जो अपनी जुनून को मेहनत में लगाता है, वो सुधारक जो अपने दुहक को सेवा में बदल देता है, ये सब एक ही नियम मानते हैं। तुम्हें ये रहस्य सीखना होगा। अगर सब कुछ किसी मकसद से चलाया जाए तो कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर निराशा, हर बाधा, हर तड़प को ताकत में बदला जा सकता है। जब तुम पूछते हो मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं, बजाय यह सोचने के यह मेरे साथ क्यों हुआ, ये सवाल कमजोरी और ताकत के बीच बदलाव की शुरुआत है। अपने आप से कहो, मेरी ऊर्जा मेरे मकसद की सेवा करती है। मैं उन दिमागों से जुड़ता हूं जो मेरे नियम को मजबूत करते हैं। हर भावना सृजन का ईंधन बन जाती है। जो आदमी ये बातें रोज दोहराता है, वह महसूस करने लगता है कि उसकी भावनाएं उसकी बात मानने लगी हैं। वह उन्हें दबाता नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देता है। वह सुख और दर्द दोनों से ऊपर उठना सीख जाता है, क्योंकि दोनों उसके सेवक हैं। वही नियम। अब्राहम लिंकन स्वयं दुख और असफलता से घिरे हुए थे। उन्होंने अपने उदासी को करुणा और समझदारी में बदल दिया। उनका दर्द धीरज बन गया, उनका धीरज महानता बन गया। वह अपनी स्वभाव नहीं बदल सकते थे, लेकिन उसे काबू में रख सकते थे। यही रूपांतरण है। जो जिंदगी देती है उसे लेकर उसे वो बनाना जो जिंदगी को चाहिए। समरसता संघर्ष का अभाव नहीं है, यह संघर्ष को उद्देश्य में बदलने की कला है। जब दिमाग हर विश्वास में एकजुट होते हैं, यह संघर्ष को बदलने की कला है। जब हर भावना एक दिशा से नियंत्रित होती है, तब एक चुंबकीय शक्ति पैदा होती है, जिसे लोग भाग्य कहते हैं। लेकिन भाग्य तो बस नियमों का मेल है। जब दिमाग मिलकर काम करता है तो शक खत्म हो जाता है, विश्वास फैलता है। एक आदमी का आत्मविश्वास बाकी सबको मजबूत करता है। एक टीम जो दिल से जुड़ी हो, उससे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वे अब अलग अलग नहीं, एक ही सोच के भाग हैं। हर सोच अगली सोच को बढ़ावा देती है। हर काम दूसरे काम को गुणा करता है, जब तक नतीजे असाधारण न लगने लगे। ये असाधारण नहीं होते, ये गणितीय होते हैं। अपनी खुद की टीम बनाओ। 2 या 3 ऐसे लोग चुनो जिनमें विश्वास और ईमानदारी हो, महत्वाकांक्षा। उनसे नियमित मिलो, बेकार की बातें मत करो। हर मुलाकात का फोकस मकसद, प्रगति और अनुशासन पर होना चाहिए। गपशप से बचो, शिकायत करने से बचो। माहौल उम्मीद से भरा होना चाहिए। यही ऊर्जा तुम्हारे मकसद को 10 गुना मजबूत कर देगी। कमजोर लोग डरते हैं कि साथ मिलकर अपनी पहचान खो देंगे। समझदार जानते हैं कि असली पहचान एकता से मजबूत होती है। जैसे एक सुर तभी मायने रखता है जब वह पूरे संगीत का हिस्सा बनता है। इंसानों के साथ भी यही है। साथ मिलकर काम करना हार मानना नहीं है, बल्कि ताकत बढ़ाना है। हर भावना, हर मुलाकात, हर ताकत को इस रूपांतरण के नियम से ऊंचा उठाया जा सकता है। डर जब समझा जाता है तो वह दूरदर्शिता बन जाता है। गुस्सा जब समझा जाता है तो वह ऊर्जा बन जाता है। चाहत जब अनुशासित होती है तो वह सृजन बन जाती है। अकेलापन जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वह स्पष्टता बन जाता है। कानून से चलने वाली जिंदगी में कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। जैसे जैसे तुम इस सिद्धांत में महारत हासिल करोगे, तुम देखोगे कि लोग तुमसे अलग तरह से पेश आने लगेंगे। वे तुम्हारे अंदर उस शांति को महसूस करेंगे जहां पहले प्रतिक्रिया होती थी, उस विश्वास को जहां पहले टकराव होता था। वे तुम पर भरोसा करने लगेंगे, इसलिए नहीं कि तुम भरोसा चाहते हो, बल्कि इसलिए कि कानून तुम्हारी शांति के माध्यम से खुद को व्यक्त करता है। तुम आत्मविश्वास की चमक बिखेरोगे, और आत्मविश्वास ही ताकत की निशानी है। ऊर्जा आदेश का पालन करती है। यही वह चाबी है जो सारे कानूनों को जोड़ती है। जो व्यक्ति अपने अंदर व्यवस्था स्थापित करता है, वह उस केंद्र बन जाता है जिसके इर्द गिर्द अराजकता खुद को संगठित करती है। जो व्यक्ति इस व्यवस्था से वंचित होता है, वह अराजकता का हिस्सा बन जाता है। अब पूरी दृढ़ता से कहो, मैं अपनी जिंदगी के सभी परिणामों का कारण हूँ। मेरा उद्देश्य मेरी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। मेरा विश्वास मेरी किस्मत के साथियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब पक्का हो जाता है और पक्कापन मेलजोल से जुड़ जाता है, तो ताकत सामने आती है। दौलत, मौके, शांति और इज्जत बिल्कुल वैसे ही आती हैं जैसे छाया रोशनी के पीछे चलती है। इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, न किस्मत, न कोई मदद, न कोई खास आशीर्वाद, बस आदेश मानना। यही वो रहस्य है जो मुझे बताने के लिए कहा गया था।
ये 3 नियम सब कुछ समझाते हैं। कारण और परिणाम का नियम जिम्मेदारी जगाता है, पक्कापन का नियम दिशा देता है, मेल जोल और रूपांतरण का नियम ताकत बढ़ाता है, ये सब अधर का नियम दिशा बताने का नियम की जगाता है। मिलकर सब कुछ दूर कर देते हैं। सदैव उलझन बनी रहती है। हर नतीजा इन नियमों के अधीन होता है। जब आप सोचते हैं, बोलते हैं और काम करते हैं इन नियमों के साथ तालमेल में, तो आप सृष्टि की लय में कदम रखते हैं। आप भटकना छोड़ देते हैं, आप भीख मांगना छोड़ देते हैं, आप हैरान होना छोड़ देते हैं, आप चलती हुई कानून बन जाते हैं। और यही आखिरी महारत है, ऐसे जीना जो चमत्कार की तलाश में नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी ही एक चमत्कार बन चुकी है। मैंने जो सच्चाई आपको दी है वो सीधी सादी है। जिंदगी बिल्कुल सटीक है। यह अनुमान नहीं लगाती, यह भावनात्मक या खुशकिस्मत का पक्ष नहीं लेती, यह आज्ञाकारी का पक्ष लेती है। सोच कारण है, मकसद है, राह दिखाता है, गठबंधन ताकत देता है। इसे तब तक दोहराओ जब तक ये तुम्हारे अस्तित्व की धड़कन न बन जाए। हर दिन जो तुम जीते हो वह कानून साबित करने का निमंत्रण है। जब तुम सुबह उठो, तय करो कि तुम क्या करना चाहते हो। जब तुम बोलो, याद रखो कि तुम्हारे शब्द आदेश होते हैं। जब तुम कोई काम करो, ऐसे करो जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा हो, क्योंकि वास्तव में कर रहा है। जब तुम रात को सोने जाओ, दिन को खुशी से नहीं बल्कि आज्ञाकारिता से मापो। जो इंसान इस तरीके से जीता है वह अनिवार्य बन जाता है। लोग कहेंगे कि सब कुछ उसके लिए काम करता है, उसे भाग्यशाली कहेंगे, धन्य चुना हुआ। लेकिन तुम सच जानोगे, तुम जानोगे कि कानून का कोई पसंदीदा नहीं होता, उसके बस नौकर होते हैं। तो अब शुरू करो, अपनी इच्छा को जगाओ, उसे साफ साफ परिभाषित करो, भरोसे के साथ उसकी रक्षा करो और सामंजस्य से उसे बढ़ाओ। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास वही एक निशान है जिसकी तुम्हें कभी जरूरत होगी, अपनी खुद की उठने की इच्छा। एक बार फिर कहो, मैं अब चमत्कार नहीं चाहता, मैं कानून का पालन करता हूँ। मैं अब उम्मीद नहीं करता, मैं फैसला करता हूँ। मैं अब यह नहीं पूछता कि ये कैसे काम करता है, मैं ऐसा जीता हूँ कि ये काम करना ही होगा। इस पल की तान करते हैं कि ये काम करते हैं, अपनी खुद की हैत अपने काम करता है जिसके लिए तान करता है, अपनी खुद की मास करते हैं कि ये तान करता है से तुम अब और नहीं हो। जिंदगी का सिर्फ दर्शक मत बनो, तुम इसके कारण हो। और जब तुम कारण बनकर जीते हो, शांत, पक्का और सब नियमों के साथ तालमेल में, तो सफलता खुद ही तुम्हारे सामने झुकी चली आती है।